आगमन इस पवित्र भूमि पर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 400वें प्रकाश, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मुझे खुशी है, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, इतने लंबे समय के बाद जिस स्थान के ऊपर बैठ करके गुरु तेग बहादुर जी का वो फरमान जारी किया गया था कि इनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, 400 सालों के बाद गुरु तेग बहादुर जी की वो बलिदान की गाथा उसी स्थान के ऊपर बैठ करके हमें मनाने का अवसर मिला है। हमने वर्ष 2022 में पानीपत में ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार ने किया है। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी मैदान रखा गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे पहले प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस इतिहास को, उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास हमारा है और हमारी पीढ़ियों को इस इतिहास की जानकारी लगनी चाहिए कि जो हमने कार्यकाल, जो समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमारी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वो भुगता है, आने वाली पीढ़ियां उस समय से न गुजरे, उसको लेकर के हमारे लिए जरूरी है कि इस इतिहास को लोगों के बीच में लेकर के जाएं ताकि उस इतिहास से, उस गौरवशाली इतिहास से वो अवगत रहें। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी सिरसा के चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर आए थे, जब हमारी कैबिनेट के सामने ये विषय आया कि गुरु नानक देव जी का वो पवित्र स्थल है जहां पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा निर्माण है और वहां पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए उस पवित्र स्थल के ऊपर आते हैं कि यह भूमि उस पवित्र स्थान के नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि ये जितनी भूमि है ये सारी की सारी भूमि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा साहब के नाम वो कर दी जाएगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गुरुओं ने आकर के समाज के लिए एक शिक्षा देने का काम किया है, ऐसे पवित्र स्थल के ऊपर लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं वो पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हमने करने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले दिनों जो अभी यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहा है। हमने ये निर्णय किया है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा ताकि इतिहास को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में वो याद दिलाता रहे। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि असंध के कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम से हमने वहां पर रखा है। लखनऊ साहिब में भी माता गुजरी के नाम से वीएलडीए कॉलेज वो स्थापित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने पंचकुला से लेकर के
पांवटा साहिब जो ये रोड जाता है, NH नेशनल हाईवे जाता है, उसका नाम भी गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम से रखने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी गर्व है कि हमने कुरुक्षेत्र पीपली से यमुनानगर और हमारे जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी, इस रोड का नाम भी हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखने का काम किया है। इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर चौक, द्वार, पुस्तकालय, सड़क आदि के नाम भी गुरुओं के नाम पर रखे गए हैं। मुझे ये गर्व है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने लोहगढ़ साहब में वो पवित्र राजधानी बनाई थी, भगवानपुर को लोहगढ़ साहिब, जो भगवानपुर एक पवित्र स्थल है, हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर उस पवित्र स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। इसी उद्देश्य से लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट बना करके वहां पर जो शिक्षा दीक्षा वहां पर दी जाएगी, जो मार्शल ऑफ आर्ट वहां पर खोला जाएगा, ताकि हमारे उस का लाभ लेकर के हमारे युवा उसका लाभ ले सकें। उसको लेकर के भी हमने वहां खोलने का निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमने लोगों की आस्था को देखते हुए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी शुरू की गई है, जिससे कि लोग